हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आपका वेलकम है अगेन छैला टू सोलन की जर्नी में वाया गिरिपुर। तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं पहुंच गया था नेरी पुल से आगे। तो अब आगे नेरी पुल से आगे सोलन की तरफ मेरी जर्नी स्टार्ट है। तो इस रूट में मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या स्टेशन आने वाले हैं। तो ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत ही अच्छी। सिंगल रास्ता है, लेकिन सिंगल नहीं, डबल जैसा नज़र आता है। काफ़ी इसकी वाइडनिंग हुई है। और अभी मैं जो गिरी नदी है उसके लेफ़्ट बैंक में चल रहा हूँ। गिरी बीच में है और ये जो एरिया है ये सिरमौर में पड़ता है सारा, जिसमें मैं चल रहा हूँ। और आगे जो राइट साइड को है जो एरिया, वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट शिमला है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला का ये इलाका है आगे। अब मैं थोड़ी देर में आगे जो इलाका आने वाला है वो पिरन के सामने, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला का पिरन है उसके सामने के इलाके में मैं एंटर करूँगा। लेकिन बीच में फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव आएंगे। क्या खूबसूरत ये जर्नी है, बहुत ही अच्छा ये सफ़र आज का होने वाला है। आप देख रहे होंगे बहुत शांत सा ये इलाका है सारा। कभी कभी कोई गाड़ी आती है इक्की दुक्का, बाकी अच्छा है, कोई रश नहीं है। तो इस जर्नी में, ऐसी जर्नी में आपको बहुत लुत्फ़ ले सकते हैं आप। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं सीधा निकल रहा हूँ। आप अपने आराम से कुछ अच्छी अच्छी साइड पे खड़े होके कुदरत का नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको रास्ते में छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे ढाबे, चाय के या कुछ इस तरह के आपको मिलते जाएंगे। देखो यहाँ भी कुछ है। तो ये छोटे छोटे गांव, बहुत ही खूबसूरत ये गांव आते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं बीच में। और आप कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं और फिर अगर अपनी जर्नी आगे जारी रख सकते हैं। तो अब ये जो सफ़र है अभी तक तो खूबसूरत लग रहा है। रोड भी अच्छा है, मतलब बहुत, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी ये तो बहुत ही टफ सा रोड है, थोड़ा सा अकेला अकेला है, बहुत नहीं। आपको छोटी छोटी एरिया क्रॉस करने के बाद 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा गांव आ जाता है। और आप इन छोटी छोटी गाँवों से होते हुए आगे गुजरते जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप आगे अपने सफ़र को तय कर चुके होंगे। तो ये इस तरह के जो सफ़र रहते हैं, अनजाने सफ़र। देखो यहाँ से भी एक डाइवर्शन है, ये ऊपर कोई लोकल एरिया को चला गया और हमें जाना है निचले वाले रास्ते से। इन अनजान राहों पे आप निकल पड़ो तो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कहते हैं कि हमारे हिमाचल में बहुत कुछ है। आप एक घाटी से, एक मोड़ से आगे निकल जाएंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा अलग से, जो आपने पहले नहीं देखा, वो नज़र आएगा। तो कुछ इस रोड में भी ऐसा ही है। आप निकलते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं और आपको एक बहुत खूबसूरत घाटियाँ आगे आ रही है। ये जो रास्ता है, इस वक्त हम सिरमौर और शिमला के बीच बॉर्डर पे चल रहे हैं। हम जिस बैंक पे चल रहे हैं, हम लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं। तो वो सारा एरिया सिरमौर ज़िला में पड़ता है। और जो सामने पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, ये सारी पहाड़ियाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और आगे हम कुछ एरिया क्रॉस करने के बाद आगे हम एक तरफ सिरमौर में होंगे और दूसरी तरफ सोलन डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो इस तरह के ये छोटे छोटे गांव ये जो आ रहे हैं आपने आमने सामने, ये सारे सिरमौर और शिमला के हैं। और ये वो इलाके हैं जो पहले कभी बहुत कटे रहते थे। शिमला डिस्ट्रिक्ट का बहुत ये साइड एक किनारा पड़ता था और इधर से सिरमौर का भी एक साइड किनारा ही पड़ता था। तो ये थोड़े से कटे हुए थे, लेकिन आज बहुत अच्छे डेवलप हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत ये रोड बनने से तो बहुत ही मस्त हो चुके हैं ये इलाके। तो अब कभी भी आप इन रास्तों से गुजरें तो आप समझेंगे, देखेंगे कि वाकई हमारे
प्रदेश में, हमारे हिमाचल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अगर आप पिछले कुछ दशकों को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आपको अलग नज़ारा आएगा नज़र, क्योंकि सड़क की हालत भी अब बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि नहीं तो अमूमन इन रास्तों को इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। कहते थे, पहले भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो ये रास्ते इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी है, बड़ी स्मूथ ड्राइव है। हाँ, ये जो रोड है, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें बड़े-बड़े नाले आते हैं। आप सामने जो रोड दिख रहा है आपको अपोजिट साइड में, हम इधर पहुँचेंगे अभी, तो कुछ एक नाले ऐसे हैं जिसमें 2 या 3 किलोमीटर का घेरा है, लेकिन आप उसको एंजॉय करेंगे। आपको बीच में कुछ एक जो घाटियाँ हैं उसके बीच में ऊपर को बर्फ़ के पहाड़ नज़र आते हैं, और पीछे जो बर्फ़ानी इलाका है वो आपको नज़र आएगा, ऊंची-ऊंची चोटियाँ। तो ऐसा कुछ मिक्स मिला-जुला सा ये सफ़र रहता है यहाँ पे जब आप इधर से निकलेंगे। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, रूखे-सूखे से पहाड़ है और खुली-खुली सी वादियाँ हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब खिली धूप में तो बहुत ही मस्त लग रहा है। आज ये ठंड के बाद बहुत अच्छी जो धूप खिली है, तो इसमें सफ़र का तो बहुत ही मज़ा आ गया है। और आप ऐसे सफ़र के लिए कई बार तो हम तरस जाते हैं कि काश मौसम अच्छा हो, सुहाना हो और सफ़र ऐसा अनजाना हो, तो रियली बहुत मज़ा आता है। तो आपको ऐसे सफ़र में रुकना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं ब्रेक लें और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखें, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव कई बार ये ज़रूर रहता है कि आपको थकान महसूस होगी। जब भी आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, इस तरह की ये 3 या 4 घंटे की जो इस तरह की ड्राइव रहती है, तो इसमें ज़रूर बीच में हॉल्ट ले। आप चंद लम्हा कुछ अच्छे, जो आपको अच्छा स्थान लगता हो या अच्छा जो आपको जिस मन को भा जाने वाला जो एरिया लगता हो, वहाँ पे आप ज़रूर रुकें। यहाँ से भी ऊपर एक डाइवर्शन है। धामला 10 किलोमीटर, हब्बन 17 किलोमीटर, गिरिपुर 22 किलोमीटर, सोलन 44 किलोमीटर। ओ माय गॉड, सोलन अभी भी 44 किलोमीटर है। धामला इधर को जी, ये जो रोड ऊपर को गया ये धामला रोड है। इस रोड की एक और खासियत मुझे जो लगी है, वो इसमें काफ़ी लंबा स्पैन ऐसा है जो बिल्कुल सीधा है। देखो यहाँ भी आप देखेंगे बहुत बड़ी घाटी नहीं है, बिल्कुल आपको सामने गाड़ियाँ नज़र आएगी। और ये किलोमीटर 1 किलोमीटर से अधिक का स्पैन ऐसा है जो बिल्कुल आपको स्ट्रेट सीधा नज़र आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे प्लेन वाला रोड हो। अन्यथा इस तरह के पहाड़ी रास्तों में इस तरह के रोड मिलते नहीं हैं, लेकिन या इस रोड की ये खासियत बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपको देखो ये बिल्कुल आगे बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। मैं एक डायरेक्शन में चला हूँ, बस एक बड़ा मोड़ आएगा फिर आपको आगे सीधा नज़र आएगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खासियत लगी इस रोड की मुझे, कि आप एक बड़ा मोड़ काटने के बाद फिर आपको एक लंबा स्पैन बड़ा सीधा नज़र आएगा। आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी यहाँ पे आपको फील होगा एक ड्राइविंग का, कि आप बिल्कुल सीधे में ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कहीं थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ आप ड्राइव करेंगे, कहीं उतराई की तरफ। यहाँ से देखो मुझे अब यहाँ उतराई और साथ नीचे गिरी नदी भी नज़र आने लग गई है। तो कहीं कहीं गिरी छुप जाती है फिर नज़र आने लगती है। जब हम अंदर डीप वैली की तरफ जाते हैं तो गिरी नदी छुप जाती है और फिर हम साथ गिरी नदी के आ जाते हैं। तो ये देखें आप अंदर, अभी हम बिल्कुल सीधे रास्ते से। यहाँ से देखो बसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आपको बसेस नहीं मिलेगी। जो लोग सोलन से सीधा छैला या रोडू की तरफ आना चाहते हैं, वो इस रास्ते से बसेस के माध्यम से भी काफ़ी लोग आते हैं। और बाकी अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ भी काफ़ी यहाँ से चलती रहती है, लेकिन इतना रश नहीं है जैसा आप ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा रश होगा वहाँ पे, वो नहीं है। वो बहुत आपको लगेगा कि नहीं, आप कहीं ना कहीं अच्छे एक ड्राइव पे निकले हैं। सामने जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है,
राइट साइड में ये वो चायल का इलाका, चायल कोटी का इलाका नज़र आएगा। जो चायल कोटी वाली हिल है वो नज़र आएगी, क्योंकि अब मैं जहाँ एंटर करने वाला हूँ वो है पिरन के बिल्कुल सामने मैं चल रहा हूँ। पिरन जो गांव है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है और उसके बिल्कुल सामने मैं पैरेलल में चल रहा हूँ सिरमौर की तरफ। और आगे एक जगह आती है, यहाँ से यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ मेरा बचपन भी गुजरा है, ट्राई गांव में। मैं सामने वाली वैली आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो सामने वाली वैली है, हाँ ये ट्राई गांव है। यहाँ से हम कभी पैदल जाया करते थे नीचे गिरी नदी को क्रॉस करते, और ये सामने पार गांव, इस गांव में मेरा बचपन गुजरा है। कभी मेरे पापा की पोस्टिंग थी तो मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए स्कूल में पढ़ा भी हूँ। तो ये था ट्राई गांव, बहुत ही खूबसूरत, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का लास्ट गांव है। तो ये भी एक यादें ताज़ा हो गई इस सफ़र में। बिल्कुल सामने ये सारे का सारा इलाका डिस्ट्रिक्ट शिमला का है। और ये जो सामने गांव आ रहा है गज्जो गांव है। गज्जो से हम बस से उतर जाया करते थे और यहाँ से पैदल जाना होता था नीचे। पहले डीप वैली में उतर के गिरी नदी में पहुँचते थे। गिरी नदी से फिर उसको क्रॉस करना होता था, वहाँ पुल नहीं लगा होता था। फिर हम आगे निकलते थे, वहाँ से चढ़ाई चढ़ते हुए ट्राई गांव में। हाँ ये स्टॉपेज हुआ करता था। बहुत छोटे, जब मैं कभी बहुत छोटा रहा होगा उस वक्त की ये यादें हैं। कुछ एक यादें ऐसी होती है जो धुंधली नहीं पड़ती, ऐसी कुछ छाप होती है। तो ऐसी कुछ मेरे माइंड में भी इसकी छाप है। और बड़ा अच्छा लगता था मुझे जब मैं अपने पापा के साथ इस इलाके में आता था, तो अभी तक मुझे वो याद है। अब अगला जो स्टेशन आने वाला है ये आगे है शरगांव। शरगांव भी काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ पे आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल शरगांव भी है। तो अब हम बिल्कुल गिरी पुल से बहुत नज़दीक है। अब इसके बाद गिरी पुल हार्डली 12-13 किलोमीटर रह जाता है। तो हम बिल्कुल अब सामने जो हिल नज़र आएगी शरगांव से थोड़ा आगे, जो राइट साइड को हिल नज़र आएगी, वो डिस्ट्रिक्ट सोलन अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाइल डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तो वो सोलन में, इस तरफ हम अभी सिरमौर में हैं। तो मैं अगला सफ़र अभी बाकी है, उसको नेक्स्ट एपिसोड में आप कवर करूँगा, गिरी पुल और सोलन तक का। तो आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये बहुत खूबसूरत सफ़र बने। और मैं आपको बताऊंगा आगे गौड़ा और जो ये इलाके आएंगे। तो आप बने रहें नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।